केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक की उम्र बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। उन्होंने कहा, 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए कुछ चीज़ों पर उत्पाद कर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, तो कुछ दूसरी चीज़ों के आयात शुल्क में वृद्धि की है। इसमें मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ़ोन चार्जर्स वगैरह महंगी होंगी, लेकिन दूसरी ओर कुछ चीज़ों पर उत्पाद कर में कटौती का ऐलान भी किया गया है, जिससे उन चीज़ों की कीमतें कम होंगी। महंगे होने वाली चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं: मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फ़ोन चार्जर, आयातित कीमती पत्थर, चमड़े के जूते, सिल्क उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, सोलर सेल। और सस्ती होने वाली चीज़ें सोना चांदी, लोहा, नॉयलन के कपड़े, तांबे की बनी चीज़ें, बिजली, स्टील के बर्तन। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के जरिए कई राज्यों में होने वाले विधानसभाओं को साधने की कोशिश की है? क्या उन्होंने उन राज्यों की जनता को खुश करने के लिए जानबूझकर ठीक चुनाव के पहले कुछ ऐलान किए हैं, जिनके बल पर बीजेपी को वहां चुनाव प्रचार में सुविधा होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम पर खास मेहरबानी दिखाते हुए उनके लिए कई अहम स्कीमों का ऐलान किया है। बता दें कि इन चारों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने को हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल में नए राजमार्ग बनाने की योजना का भी ऐलान किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोलकाता के नज़दीक डानकुनी से फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य के खड़गपुर से विजयवाड़ा तक अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो अब सवाल ये हो रहा है कि बजट 2021 में उन राज्यों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहां पर अभी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी इन राज्यों पर ज़्यादा मेहरबानी बजट में दिखाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।